बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल ओपन रिपोर्टर्स बेंच अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। कुछ अपडेट्स अडियाला जेल से आएंगी और कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से हैं, जहां पे आज हबीब जालिब का जो मशहूर नज़म है, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता, उसका भी आज तस्करा फ़ौजी अदालतों के केस के अंदर हुआ। उससे भी आपको आगाह करेंगे। और कौन शख्स कनाडा गया, कनाडा जाके किसने वहाँ की आर्मी को ज्वाइन किया, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। जब समाज शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा जो एक मुलजिम जो के वकील हैं, जो मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल हुआ, नाम उनका मेरे माइंड से निकल गया, सच्ची जो बात है, उनके वो वकील हैं, वो उन्होंने आज भी अपने दलाल जारी रखे, जिसमें उन्होंने ब्रिगेडियर FP अली का जो केस था, फ़ारूक बख्त अली, आज पूरा नाम उनको जैसे कल भी सामने आया था हमारे भी, कि उनके केस की ये समाअत थी, उनका अहवाल वो बता रहे थे। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उन्हें कहा कि इस केस की हर बंदा अपने एंगल से तशरीह कर रहा है, तो क्या इस केस के तहत सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। तो इस पे उन्होंने कहा कि जो 1969 का 1967 का जो ऑर्डिनेंस था, जो तरमीम की गई थी आर्मी एक्ट में, उस तरमीम से पहले उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तरमीम के बाद उन्होंने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक अदालत ने ये करार दिया कि दिफाए पाकिस्तान से हो, फ़ौज पाकिस्तान से होगा, तब ट्रायल्स सिविल जो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकेगा। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने शर्त ये रखी कि जो तमाम बुनियादी हकूक़ हैं वो पूरे किए जाएंगे, वो पूरे किए जाना ज़रूरी है। और जो FP अली के केस में अदालत ने यह करार दिया था कि क्योंकि किसी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, इसलिए उनका ट्रायल किया जा रहा है वहाँ पे। और FP अली एक आम सिविलियन नहीं थे, बल्कि वो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, जिनके ऊपर सुहेल साहब मुझे बंदूक से गोली मारते मारते बच गए। जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे उन्होंने ये करके इस्तीफा लेने की कोशिश की थी। हाँ जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, और वो उसमें नाकाम रहे थे। वो उसमें नाकाम रहे थे, और जिस पे उनके खिलाफ ये केस बना था और ये सारा मामला आगे बढ़ा था। अच्छा, फिर नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने बताया कि मेजर जनरल ज़ियाउल हक ने, इससे कल भी हमने आपको आगाह किया था कि मेजर जनरल ज़ियाउल हक ने FP अली को सज़ा दी थी, और फिर जब ये सज़ा उसके बाद वो प्रमोट हुए, आर्मी चीफ बने, और ये भुट्टो का तख्ता उलटने के सारा मामला था जिसके अंदर उनको सज़ा हुई थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि जब ज़ियाउल हक आर्मी चीफ बने, फिर उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, वो सदर बन गए, तो जब वो ऊपर वाले ओहदे पे आए तो उसी ज़ियाउल हक ने अपनी ही दी गई सज़ा का कलअदम करते हुए माफ़ी का ऐलान कर दिया ब्रिगेडियर FP अली के लिए। और जो फ़ारूक बख्त अली साहब हैं वो फिर चले गए कनाडा, और वहाँ की आर्मी का, जो कैनेडियन आर्मी का, वो हिस्सा बन गए। इस मौके पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की जानिब से ये सवाल किया गया, तो क्या ज़ियाउल हक ने सज़ा माफ़ी के बाद ब्रिगेडियर FP अली से माफ़ी मांगी थी। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि कोई रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई इंटरव्यू या कोई चीज़ के जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी हो। इस हवाले से वो इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत नहीं कर सकते, या हिस्ट्री के इस पहलू से वो लाइल्म है कि इस पर कोई जवाब दे सकें। साथ ही साथ आगे फिर तस्करा हुआ, जस्टिस जमाल मंदखेल की जानिब से कहा गया कि आर्मी एक्ट के तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इनके इख्तियारात क्या क्या हैं, ज़रा ये भी वाज़े करें। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा मैं आगे चल के आऊँगा, फ़िलहाल वो FP अली केस के ऊपर ही थे। और फिर जस्टिस उन्होंने कहा कि जो अदालत है इसने फेयर ट्रायल के हक़ को उस FP अली केस में भी कहा था कि लाजमी है, और जस्टिस आयशा मलिक का जो इजाफी नोट है, अगर अदालत उसको भी बरकरार रखती है, उन्होंने कहा तो हमारी तब भी कामयाबी होगी, क्योंकि उसमें फेयर ट्रायल का जो हक़ है वो दिया गया, और फेयर ट्रायल के बेस पे ही जस्टिस आयशा मलिक ने सारी की सारी अपनी जजमेंट दी, अपना नोट लिखा है। उन्होंने कहा कि जो फेयर ट्रायल है उसके तकाज़े लाजमी पूरे करने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला है, बेसिकली फ़ैसले को चैलेंज किया जाता है, जो ऑर्डर दिया जाता है उसको, उसकी वजूहात को चैलेंज नहीं किया जाता। कभी भी वजूहात की बुनियाद पर अदालतें कलअदम नहीं करती फ़ैसले। उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर होता है कि अदालत फ़ैसला अपना बरकरार रखती है, लेकिन जो वजूहात हैं वो अपील में आके तब्दील कर देती है, इसलिए अपील हमेशा फ़ैसले के ख़िलाफ़ होती है, वजूहात के ख़िलाफ़ नहीं होती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सलमान अकरम राजा से पूछा कि क्या मौजूदा केस में अपील सुनते हुए अदालत 187 का यानी मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। इस पर उन्हें बताया गया कि अदालत के पास 187 का इख्तियार हमेशा रहता है, हर वक्त मौजूद रहता है, चाहे वो अपील में हो, चाहे वो रिव्यू में हो, चाहे वो मरकज़ी केस के अंदर हो। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि चलें, अच्छी बात है, अब आप कम अज़ कम अदालत का इख्तियार
तस्लीम कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, वरना पहले तो आप कहते थे कि हमारे जो इख्तियारात हैं वो महदूद हैं। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमेशा वक्त के साथ साथ जो इख्तियारात हैं अदालत के वो बढ़े ही हैं, उसमें इजाफा ही हुआ है, कभी अदालती इख्तियारात में कमी नहीं की गई। ये भी बताया गया कि जो FB केस में ऑफिसर सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 2D1 को दुरुस्त करार दिया गया था, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बल्कि नईम अख्तर अफगान साहब ने भी ये पॉइंट आउट किया कि जो सेक्शन 2D2 है वो मौजूदा केस में यानी कि 9 और 10 मई के केसेस के ऊपर उसका इतलाक़ होता है। FB केस में 2D2 का इतलाक़ ही नहीं होता था, इसलिए उसका सिरे से जायज़ा ही नहीं लिया गया, ना वो अंडर चैलेंज थी। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि 2D2 ये है कि अगर किसी सिविलियंस की जानिब से जो आर्म फोर्सेस के जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उस पर हमला किया जाता है, तो तब वो जुर्म उनके ज़ुमरे में आता है, फ़ौज की अदालत की जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर आ सकता है। तो ये वो बेसिकली 2D2 भी था। इसके अलावा हबीब जालिद साहब का अब जिक्र करते हैं। कहा गया कि जब 1900 मार्शल लॉ के दौरान 1977 से 1980 के दरमियान अदालतों ने जो मार्शल लॉ के कैदी थे जिनको गिरफ़्तार किया गया था उनको जब ज़मानतें देना शुरू की, तो उस वक्त ये फिर कवानीन जो हैं वो थोड़ा से तब्दीली उसमें आई, और फिर जब आर्टिकल 175 की सेक्शन 3 सामने आई, उसमें फिर ये बात वाज़ेह हो गई कि कोई भी अदालत जो है वो अदालत नहीं हो सकती जब तक वो आइन के आर्टिकल 175(3) के ताबे ना हो। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर यही फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट कर देती है कि जो अदालत आर्टिकल 175 के अंदर आती है वही अदालत होगी, उसके अलावा कोई और अदालत नहीं हो सकती, तो भी हमारा केस इससे हम अपनी कामयाबी समझेंगे, क्योंकि उससे भी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें सिविलियंस का दायरा इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। तो बताया गया कि ये वही टाइम था कि जब हबीब जालिद साहब नज़में पढ़ा करते थे, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, उस सारी चीज़ का भी तस्करा आज अदालत के अंदर हुआ। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में तरमीम करके एक जो बलूचिस्तान में जो तहसीलदार हैं उनको भी मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए थे, लेकिन जब अजीज़ुल्लाह मेमन का केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो उस वक्त फिर अदालत ने इस चीज़ को तय किया, और फिर ये इख्तियारात जो जुडिशल इख्तियारात मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए थे तहसीलदारों को और नायब तहसीलदारों को, उनके इख्तियारात फिर ख़त्म किए गए। ये तो था नाज़रीन मिलिट्री कोर्ट्स का अब तक का अहवाल जो आपके सामने रखा। अब आते हैं थोड़ा सा अडियाला जेल की जानिब। आज नाज़रीन अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन है, और आज बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात मुतवक्की, वैसे तो दोनों ही अडियाला जेल में, लेकिन अलग अलग एक जगहों के ऊपर, एक जगह के ऊपर दोनों इकट्ठे होंगे कॉन्फ्रेंस रूम में, वहाँ उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा जो इमरान खान साहब की फ़ैमिली है यानी अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा और उनकी जो तीसरी बहन है नौरीन नियाज़ी साहिबा, वो भी अगर मिलने के लिए जाती हैं तो उनकी आमद भी आज मुतवक्की है, उनकी भी मुलाकात होगी। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये अपने दलाइल देने के बाद, अपने जो आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद, पता नहीं आज मुकम्मल कर भी पाते हैं या नहीं, अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। वो भी अडियाला जेल, उनकी भी यहाँ से रवानगी मुतवक्की है कि वो भी अडियाला जेल जाएंगे और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, और जो ख़त है इमरान खान का आर्मी चीफ़ के हवाले से मुमकिन है उसकी भी कुछ मज़ीद तफसीलात आए, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सिक्योरिटी ज़राए से सामने आ रही हैं, कुछ हलकों से ख़बरें आ रही हैं सामने कि अभी तक वो ख़त आर्मी चीफ़ को मौसूल नहीं हुआ जो इमरान खान ने लिखा हुआ था। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट से भी अभी तक हमें ऐसी कंफर्मेशन कोई नहीं आई कि जो लेटर उन्होंने लिखे थे वो उन तक पहुँचे भी हैं नहीं बाज़ाब्ता तौर पे। अलबत्ता आपको पता है व्हाट्सएप का ज़माना है, कॉपी निकलती है एकदम ही वो विद इन फ्यू मिनट्स रजिस्टर तक भी पहुँच जाती है, लेकिन ऑफिशियली उनके सामने अभी तक ये चीज़ नहीं आई। तो देखते हैं कि वो लेटर जाता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या आता है। एक नाज़रीन ख़बर चौंधी ये है, चलें उसको छोड़ें, वो अगले बेंच की उसमें आपको देते हैं। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, फिर जो अपडेट्स होंगी फ़ौजी अदालतों के केस की उसके साथ और मज़ीद ख़बरों के साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी लेके मुकम्मल बेंच के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।